हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 11 होने वाली है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी पर्सन वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास में पहले प्रश्न के साथ। आंशिक पुनर्बलन है। ऑप्शन ए, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ऑप्शन सी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। राइट आंसर इज सी। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन बी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। राइट आंसर इज सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए, समस्या समाधान विधि। ऑप्शन बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विधि। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, रक्षात्मक यांत्रिकता तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, तनाव। ऑप्शन बी, पिछड़ापन। ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए, 70 से कम। ऑप्शन बी, 70 से ऊपर। ऑप्शन सी, 80 से 100 के बीच। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, 70 से कम। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, वाटसन। ऑप्शन डी, थ्रोनडाइक। राइट आंसर इज डी, थ्रोनडाइक। अधिगम में थ्रोनडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। ऑप्शन बी, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। ऑप्शन सी, प्रकाश, ध्वनि, गंध। ऑप्शन डी, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। राइट आंसर इज ए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिगत निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ऑप्शन ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़े द्वार दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन सी, इस निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ऑप्शन डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज डी, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों को और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन बी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ऑप्शन सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। ऑप्शन डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। राइट आंसर इज ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन बी, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना। ऑप्शन सी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का संतुष्ट करता है। ऑप्शन बी, यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन सी, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। राइट आंसर इज ए, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शन ए, अंगीकार। ऑप्शन बी, समायोजित। ऑप्शन सी, अनुकूलित। ऑप्शन डी, समुचिता। राइट आंसर इज सी, अनुकूलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। ऑप्शन ए, संदर्भगत। ऑप्शन बी, अवयवभूत। ऑप्शन सी, सामाजिक। ऑप्शन डी, आनुभविक। राइट आंसर इज सी, सामाजिक। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों। ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। राइट आंसर इज डी, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक है? निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, वयस्कों के व्यवहार अवलोकन। ऑप्शन बी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन सी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। ऑप्शन बी, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। ऑप्शन सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन डी, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। राइट आंसर इज सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि ऑप्शन ए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन बी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन डी शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। राइट आंसर इज बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन बी यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन डी इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। राइट आंसर इज ए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विद्यालयों में समय की अधिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चे। ऑप्शन बी ग्रामीण बच्चे। ऑप्शन सी अध्ययनशील बच्चे। ऑप्शन डी कुशार्क बुद्धि के बच्चे। राइट आंसर इज डी, कुशार्क बुद्धि के बच्चे समायोजन करने में समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। ऑप्शन ए व्यवहारविदों का। ऑप्शन बी संरचनाविदों का। ऑप्शन सी मनोविश्लेषकों का। ऑप्शन डी गेस्टलवादियों का। राइट आंसर इज डी, गेस्टालवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टालवादियों का वर्ग का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व। ऑप्शन बी रुचि। ऑप्शन सी बुद्धि। ऑप्शन डी अभिक्षमता। राइट आंसर इज सी, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि को मापने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। ऑप्शन ए हल। ऑप्शन बी थ्रोनडाइक। ऑप्शन सी स्किनर। ऑप्शन डी वाटसन। राइट आंसर इज सी, स्किनर। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिसकी निष्प्रत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ऑप्शन ए यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। ऑप्शन बी वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन डी इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा कराया जा सकता है। राइट आंसर इज बी, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर।
ऑप्शन सी अपनी रुचि से, ऑप्शन डी पुरस्कार के लिए। राइट आंसर इज सी, अपनी रुचि से। बच्चे तब शारीरिक सर्जनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन डी बाधा। राइट आंसर इज सी, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन बी शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता की सूचक है। ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। राइट आंसर इज सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी सर्जन, ऑप्शन डी विश्लेषण। राइट आंसर इज सी, सर्जन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। ऑप्शन ए शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी अशाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। राइट आंसर इज सी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? फर्स्ट, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। सेकंड, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों को क्रियाशील बनाना। फोर्थ, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। राइट आंसर इज ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य हैं। गाइज, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अपना स्कोर बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताएं कि 13 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।